वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है स्टडी विद मानसी मित्तल। सो मेरा नाम मानसी है एंड जिस आप सीरीज़ में आए हुए हैं ये फिजिक्स क्लास 11 की सीरीज़ है। ये जो वीडियो है ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का थर्ड पार्ट है। ऑलरेडी इसके 2 पार्ट्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसके अंदर मैंने इक्वेशंस ऑफ मोशन को, तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से डिराइव करवाया एंड कैलकुलस मेथड से डिराइव करना सिखाया। सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, अब आप लोग देख रहे हैं मेरे हाथ में एक बॉल है। सो अब इस बॉल का क्या लिंक है? आई होप आप सब लोग न्यूटन को तो जानते ही होंगे। न्यूटन जिसके सर पर एक एप्पल गिरा था एंड उन्होंने हज़ारों थ्योरीज लिखी। अब वो एप्पल क्यों गिरा था, उन्होंने किस चीज़ पर थ्योरीज लिखी थी? वो जो टॉपिक था जिन पे उन्होंने थ्योरीज लिखी थी वो थी ग्रेविटी। उन्होंने ये सर्च किया था कि जो अर्थ है वो हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है किसी फोर्स के साथ, विच इज़ नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड जिस फोर्स के साथ खींचता है उस वजह से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, that is known as acceleration due to gravity, which is represented by small g. So आज हम जो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे अंडर फ्री ग्रेविटी या अंडर ग्रेविटी, which is also known as free fall. फ्री फॉल का मतलब क्या है कि कोई चीज ऊपर से ऐसे गिर रही है तो उसके ऊपर क्या इक्वेशंस ऑफ मोशंस होंगी और उसका कैसे कैसे वो डलेगा। आप सब लोगों ने पढ़ना स्टार्ट करें। पहली बात तो मैंने आपको 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन कराई थी। एक्चुअली में एक 4th इक्वेशन ऑफ मोशन भी होती है जो कि कुछ इस तरह है। Sn is equals to a/2 ब्रैकेट 2n minus 1। एस एन का मतलब क्या है? एस एन का मतलब है डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। यानी कि देखो इस एस का मतलब है, इस एस का मतलब है टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है। यहाँ पर जो टाइम है लेट्स से 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। एंड जो यहाँ एस एन का मतलब है उसका मतलब है डिस्टेंस कवर्ड इन अ पर्टिकुलर सेकेंड। यहाँ पर जो एन है वो टाइम है। अगर यहाँ पर एन की वैल्यू जो भी रखी जाती है लेट्स से 5th सेकेंड रखी जाती है तो ये होगा डिस्टेंस कवर्ड इन दी 5th सेकेंड। सो ये हमारी एक 4th इक्वेशन ऑफ मोशन। आज इसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे। सो अब इसकी बात करते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल कैसे? लेट अस इमेजिन कि ये एक बिल्डिंग जिसकी हाइट कुछ h है, इसके ऊपर से मैंने एक बॉल लेट से ड्रॉप करी है। मैंने थ्रो नहीं करी है, मैंने ड्रॉप करी है। मतलब बॉल ऐसे थी और मैंने जस्ट उसको छोड़ दिया, इसे कहते हैं ड्रॉप करना। ड्रॉप करने का मतलब क्या होता है कि मैंने उसको जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कुछ भी नहीं दी। इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है। डिस्टेंस जो वो कवर करेगी पूरा आके ग्रेविटी की वजह से यहाँ आकर रुकेगी ग्राउंड लेवल पर, तो जो डिस्टेंस कवर करेगी वो h है। फाइनल वेलोसिटी उसकी कुछ भी होगी और इस पर जो एक्सेलरेशन लग रही है, अब देखो मैंने तो इसको कोई एक्सेलरेशन दी, मैंने तो ऊपर से जस्ट ऐसे ही छोड़ दिया, तो इस पर जो एक्सेलरेशन लग रही है वो लग रही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी पॉजिटिव जी। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में लग रही है जिस डायरेक्शन में हमारा मोशन है। यानी बॉल ऐसे गिर रही है और ग्रेविटी भी मैंने आपको बताया हर चीज़ को नीचे की तरफ खींच रही है, तो वो नीचे की तरफ उसको खींच रही है। तो अब इन वैल्यूज़ को अगर मैं पुट करूँ 3 इक्वेशंस, 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन में, तो फिर उनकी क्या वैल्यू है? सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। v की वैल्यू v ही, u की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन की जगह प्लस d एंड टाइम टू टाइम v is equals to gt. First equation becomes this. Second equation, s is equals to ut plus half at square. s की जगह मैंने पुट करा h यानी हाइट, u is 0, ये पूरा टर्म 0 हो गया, हाफ g t स्क्वायर, मतलब h is equals to हाफ g t स्क्वायर। And third equation, which is v square minus u square is equals to 2as
इट बिकम्स v की वैल्यू v ही, u की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी, 2g h, v की वैल्यू आ गई √2g h। आपके पास v की दो वैल्यू है, एक ही gt और एक √2g h, जो कि आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ से जेई मेन का एज वेल एज नीट का बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। वो चांसेस कहाँ से है? वो है इस फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसे काफ़ी कम लोग ध्यान देते हैं जिसके ऊपर। अब हम लोग इसकी बात करते हैं, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी। हाइट कवर्ड्स इन n सेकेंड इज इक्वल्स टू दिस। अब यहाँ से आप अगर देखो तो जो हाइट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 2n - 1 के। इसका मतलब क्या है? जब n की वैल्यू 1 है, यानी इन द फर्स्ट सेकेंड, उस समय hn क्या होगा? 2 - 1 के। जब n की वैल्यू 2 है, यानी सेकेंड में, तो ये बॉल कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 3 एंड सो ऑन। इस तरह से ऑड नंबर में हर एक सेकेंड में जो डिस्टेंस है वो ऑड नंबर के रेशियो में बढ़ता रहेगा। मतलब मैं इसको आपको यहाँ लिख कर दिखाती हूँ फ्रेश तरीके से। यानी डिस्टेंस कवर्ड या हाइट कवर्ड इन n सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2n - यानी कि t सेकेंड्स में, 2t सेकेंड्स में, 3t सेकेंड्स में जो डिस्टेंस कवर होगा वो होगा 1, रेशियो 3, रेशियो 5, रेशियो 7, रेशियो ऐसे चलता रहेगा। यानी अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, तो उसका जो रेशियो है वो 3 के रेशियो में होगा। जितना भी उसके साथ टाइम है वो आप उसको आगे मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये आप रेशियो समझिए कि ये रेशियो, जो ये कांस्टेंट पार्ट है ये तो हम मल्टीप्लाई कर ही देंगे, बट जो रेशियो होगा वो इस तरह से होगा। ठीक है, ये तो बात हुई इसकी। अब ऐसे ही सिमिलर चीज़ ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी क्वेश्चन आते हैं। क्या? यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जो हाइट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के स्क्वायर से। हाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के स्क्वायर से, यानी डिस्टेंस कवर्ड, नॉर्मली डिस्टेंस कवर्ड, यहाँ डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड था और यहाँ नॉर्मली डिस्टेंस कवर्ड वो टाइम के स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस बात का क्या मतलब है कि t समय में, t सेकेंड्स में 1 का स्क्वायर डिस्टेंस कवर किया जाएगा, 2t सेकेंड्स में 2 का स्क्वायर यानी 4 मीटर डिस्टेंस या 4 यूनिट्स कवर किया जाएगा, 3t में 3 का स्क्वायर यानी 9 यूनिट्स कवर किया जाएगा। यानी टाइम कवर्ड इन 2t 3t will be equals to 1:4:9, और I should write 1 का स्क्वायर रेशियो 2 का स्क्वायर रेशियो 3 का स्क्वायर एंड सो। यहाँ से आप MCQ क्वेश्चंस डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अभी हमने यहाँ देखा जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो √2gh है, एंड यहाँ से हम लोग टाइम भी डिराइव कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से टाइम डिराइव करना चाहूँ, यहाँ पर डिराइव करती हूँ, h इज इक्वल्स टू हाफ g t स्क्वायर, टाइम विल बी इक्वल टू 2h अपॉन g अंडर। ये टाइम की वैल्यू है और यहाँ से आई आपकी वेलोसिटी। अब ये मैं इन दो बातों को क्यों हाईलाइट कर रही हूँ? मैं इन दो बातों को इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि ये बताने के लिए कि टाइम एज वेल एज वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। यानी कि मैं चाहे ऊपर से एक बॉल को ड्रॉप करूँ या फिर इस मार्कर को ड्रॉप करूँ या फिर कोई भी हैवी चीज़ को ड्रॉप करूँ, लेट्स से किसी स्टोन को ड्रॉप करूँ, तो वो इक्वल टाइम्स में एंड विद इक्वल वेलोसिटी नीचे आएगी इफ़ वी आर नॉट कंसिडरिंग द एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हुए जो टाइम है और वेलोसिटी है वो हर एक ऑब्जेक्ट का अंडर फ्री फॉल सेम रहता है। चाहे ऊपर से एक इंसान गलती से गिर जाए
या ऊपर से एक बॉल गिर जाए, ड्रॉप, आई एम नॉट सेइंग अबाउट थ्रो कि ऐसे हमने कोई चीज़ फेंकी है, नहीं, ड्रॉप की बात कर रही हूँ। तो उस केस में क्या है, टाइम और वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है। इससे भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत आते हैं नीट में भी एंड जेईई में भी, एज वेल एज आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आने के पूरे चांसेस हैं। सो अब हम दूसरे केस की बात करते हैं। फर्स्ट केस में मैंने आपको बताया फ्री फॉल, यानी बॉल जस्ट ऐसे ड्रॉप हुई। अब लेट अस कंसीडर दैट बॉल वाज थ्रोन विद सर्टेन वेलोसिटी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जस्ट लाइक दैट। जाने तो आज किस्मत में नहीं बॉल। सो बॉल जो है वो ऊपर से प्रोजेक्ट करी गई है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, थ्रो करी गई है, यानी ये जो बॉल है ये विद सम इनिशियल वेलोसिटी नीचे थ्रो करी गई। तो इस केस में u रहेगा, डिस्टेंस कवर्ड h रहेगा, टाइम टेकन t रहेगा, फाइनल वेलोसिटी v रहेगी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस g रहेगी। तो अब इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होंगे? पहली इक्वेशन की बात करते हैं, v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन हो जाएगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gs एंड फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी। फोर्थ इक्वेशन एक्चुअली यहाँ पर एक u भी आता है, बट फर्स्ट पार्ट पे उसको कोई असर नहीं पड़ेगा, बट आप ये u प्लस भी इस फॉर्मूले में आता है, याद रखिएगा। वो हो जाएगी एस एन इज इक्वल्स टू यू प्लस g/2 2n। तो ये वाली चीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पार्ट में से ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है एज सच एग्जाम। अब हम जो थर्ड केस लेंगे उसमें हम बात करेंगे बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स विद सम वेलोसिटी, यानी मैंने बॉल ऐसे फेंकी, बॉल ऊपर गई, कुछ माइन्यूट एकदम फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड्स के लिए रुकी वहाँ और वापसी आ गई, यानी कि अब की बार बॉल मैंने यहाँ से थ्रो करी विद सम इनिशियल वेलोसिटी, बॉल ऊपर जाएगी, रुकेगी और वहाँ से दोबारा से आएगी। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो एक्सेलरेशन है, वो माइनस जी कंसीडर करी जाएगी। अब ये माइनस का साइन क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इज वर्किंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी एक्सेलरेशन जो है वो तो हमेशा नीचे की तरफ ही है, मतलब जी तो है वो हमेशा नीचे ही खींचेगी बॉडी को। बट अब की बार जो बॉल है वो ऊपर जा रही है, यानी बॉल ऊपर जा रही है लेकिन अर्थ उसे नीचे खींचना चाहिए, बॉल ऊपर जा रही है अर्थ उसे नीचे खींचना चाहिए, जिस वजह से एक्सेलरेशन जो है वो अब हम नेगेटिव में कंसीडर करेंगे। तो अब इस केस में इक्वेशंस ऑफ मोशंस का क्या होगा? फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी, अब की बार यहाँ प्लस के साइन की जगह माइनस आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी h इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन हो जाएगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2gt माइनस 2gh। एंड फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी u प्लस नॉट प्लस माइनस। ठीक है, ये वाली बात आपको क्लियर है। अब बात करते हैं उस केस की, इसी के अंदर एक स्पेसिफिक केस है कि हम सिर्फ एक साइड का मोशन कंसीडर करें, यानी सिर्फ हम बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक की। बॉल कुछ u वेलोसिटी के साथ ऊपर गई, वहाँ रुक गई, वहाँ तो रुकेगी थोड़ी टाइम के लिए, मतलब फ्रैक्शंस ऑफ मिली सेकेंड्स के लिए, उसके बाद दोबारा से नीचे आई। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो है वो फाइनल वेलोसिटी 0 के इक्वल होगी, मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी है फाइनल वो 0 के इक्वल, यानी कि अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना चाहूँगी वैल्यू 0 इज इक्वल्स टू यू की वैल्यू आ गई जी टी। अब ये वैल्यू मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट करती हूँ, u की जगह मैं लिख रही हूँ जी टी h की वैल्यू आ गई हाफ जी टी स्क्वायर, यानी दिस इज द मैक्सिमम हाइट।
जिस हाइट तक वो बॉल ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। वो क्या है कि मैंने जैसे आपको बताया, बॉल पहले ऊपर तक जाएगी, फिर ऊपर से नीचे तक आएगी, तो कुछ टाइम उसको यहाँ से यहाँ जाने में लगा होगा, लेट्स से T1, और कुछ टाइम उसको यहाँ से यहाँ आने में लगा होगा। तो जो ये टाइम लगे हैं ये हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। टाइम टेकन बाय द बॉल to go vertically upwards is equal to time taken by the same ball to come vertically downwards। तो ये जो T1 है ये T2 के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको ये अंडर ग्रेविटी भी एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, एंड मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सो दैट मैं ऐसी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।